क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इस चीज को देखते हैं, थोड़े आराम से देखते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ईएमएफ ऑफ ए स्टोरेज बैटरी, EMF of storage battery, it was connected in series with the standard cell in a certain circuit and current I1 was obtained when the battery is connected to the same circuit opposite to the standard cell at a current I2 flow in the external circuit from the positive pole of the storage battery was obtained. What is the EMF of E1 of the storage battery? The EMF of standard cell is E2 of बोल रहा है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मेट आपके पास गिवन है। ठीक है, क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि मेरे पास डिटरमाइन करना है ईएमएफ ऑफ स्टोरेज बैटरी का, जो कि कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में विद स्टैंडर्ड सेल ए सर्टेन सर्किट एंड करंट ऑफ उसके अंदर कितना है I1 was obtained when the battery is connected to the same circuit। बैटरी किससे कनेक्टेड है, सेम सर्किट से, अपोजिट टू द स्टैंडर्ड सेल। पहले वाली केसेस में बैटरी कैसे कनेक्टेड है, मेरे पास सेम ऑफ पोलरिटी से कनेक्टेड है। ठीक है, ये R1 हुआ और ये कितना हुआ हमारे पास E1 हुआ। सिमिलर ऑफ फॉर्मेट में ये हमारे पास E2 हुआ और ये कौन सा हुआ हमारे पास R2 हुआ। इस तरह से ऑफ कॉम्बिनेशन है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तब की केसेस में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I1 फ्लो कर रहा है। तो वो ये बताना है कि दोनों ही केसेस में जो ईएमएफ ऑफ की वैल्यू है वो कितना रिलेशनशिप दिखाएगी। ठीक है, तो मेरे पास अगर इस चीज में देखिए तो आप कभी भी यह नोटिस करो कि जब भी करंट किसी ऑफ रेजिस्टेंस के क्रॉस जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करेगा और नेगेटिव से लीव करेगा। तो आप एक क्लोज लूप अप्लाई करो और क्लोज लूप में नेट वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। माइनस से प्लस, मैं पॉजिटिव लेता हूँ, फिर प्लस से माइनस, तो ये I1 इंटू कितना हो गया R2, फिर माइनस से प्लस, तो ये E1 है और ये कितना हो गया E2, फिर प्लस से माइनस ऑफ हुआ, तो माइनस ऑफ I2 इंटू कितना हुआ R2 इज इक्वल टू 0। तो E1 प्लस ऑफ E2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा I1 R2 प्लस ऑफ I2 इंटू कितना है R2 है। तो यहाँ पर से I1 को अगर मैं कॉमन निकालूं तो R1 प्लस ऑफ R2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हुआ E1 प्लस ऑफ E2। तो I1 की जो वैल्यू है वो कितनी हुई E1 प्लस ऑफ E2 अपॉन ऑफ R1 प्लस ऑफ कितना होगा हमारे पास R2। ये I1 की वैल्यू है, क्वेश्चंस के हिसाब से ये I1 की हुई है। अब उसी वाली केसेस में बोल रहा है कि उसी सेल्स को अब हम कैसा कर दे रहे हैं, अपोजिट कनेक्टेड कर दे रहे हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 हुआ, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, ये E1 हुआ और सेम ऑफ दूसरे वाले को हम अपोजिट कनेक्टेड कर दिए, ये E2 हुआ और ये हमारे पास R2 हुआ और ये इस फॉर्मेट में हुआ। मैं करंट ऑफ कह लिया कि ये I ऑफ है, कितना फ्लो हो रहा है I2 फ्लो हो रहा है क्वेश्चंस के हिसाब से। फिर से क्लोज लूप अप्लाई करिए, रेजिस्टेंस के क्रॉस हमेशा पॉजिटिव से करंट इंटर और नेगेटिव से लीव करेगा। तो ये इसमें प्लस से इंटर करेगा, नेगेटिव प्लस नेगेटिव। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा होता तो उस डायरेक्शन से हम लेते, इस डायरेक्शन से अगर जा रहा होता ऐसे इस डायरेक्शन में। तो फिर से स्टार्ट करिए E1, फिर उसके बाद कितना हुआ माइनस हो, कितना हो जाएगा I2 इंटू R2, फिर प्लस से माइनस, फिर से माइनस ऑफ E2। पोलरिटी चेंजेस हुई तो अब बस EMF चेंजेस हो जाएगा E2। मैं सिमिलर भी कर सकता था यहाँ से, लेकिन मैं चाहता हूँ आप हर चीज देखो, एक छोटी से छोटी चीजें देखो, क्योंकि एग्जाम से पहले आप जितने वेस्ट ऑफ चीजें देख चुके होंगे, एक छोटी से छोटी चीजों को आप एग्जाम में उतने बेटर वे से उसे अप्लाई कर पाओगे। ठीक, दूसरा कहाँ है प्लस से माइनस, तो ये कितना हो गया I2 इंटू कितना हो गया R1 हो गया। ठीक है, अब बस यहाँ पर से हमारे पास कितना हुआ E1 माइनस ऑफ E2 इज इक्वल टू हमारे पास I2 R2। ये इसको और इसको इक्वल के दूसरे साइड लेके चल रहे हैं, हमारे पास I2 R2 प्लस ऑफ I2 इंटू R1 हुआ, जहां से E1 माइनस ऑफ E2 इज इक्वल टू I2 को अगर कॉमन ले लिया तो R2 प्लस ऑफ कितना हुआ R1, जहां से I2 की वैल्यू ऑफ कितनी हो गई E1 माइनस ऑफ E2 अपॉन ऑफ कितना हुआ R1 प्लस ऑफ R2 हुआ। अब क्वेश्चंस पे क्या बोल रहा है, द EMF ऑफ द स्टैंडर्ड सेल E2 का ऑफ मेरे पास कितना ऑफ वैल्यूएशन होगा E2 के फॉर्मेट में। दोनों में रिलेशन चाहिए,
तो सिंपल सा फॉर्मेट हमारे पास है I1 को डिवाइड ऑफ कर देते हैं I2 से, I1 डिवाइडेड बाय ऑफ I2, ये हो जाएगा E1 प्लस ऑफ E2 अपॉन R1 प्लस ऑफ R2, दोनों में सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E1 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास E2 हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा E1 इंटू I1 इंटू E1 माइनस ऑफ I1 इंटू कितना हुआ E2 इज इक्वल टू I2 इंटू E1 प्लस ऑफ I2 इंटू E2। अब आपको क्या करना है, E1 को एक साइड लेके आना है, तो मैं इससे एक साइड ऑफ लेके आया तो मेरे पास ये कितना हुआ, आप देख सकते हो ये कितना हुआ, इसको और इस वाले टर्म्स को एक साइड लेके आया तो I1 माइनस ऑफ I2 ये किसके इक्वल हो गया, E1 के इक्वल, और इसे दूसरे साइड ऑफ लेके गया तो ये मेरे पास कितना हुआ I1 प्लस ऑफ I2 इंटू कितना हो गया E2 हुआ। तो E1 की जो वैल्यू आएगी वो I1 प्लस ऑफ I2 अपॉन I1 माइनस ऑफ I2, और ये ब्रैकेट के बाहर कौन सा है E2 है, तो ये मेरे पास कितना हुआ I1 प्लस ऑफ I2 I1 माइनस ऑफ I2। ऑप्शन नंबर ऑफ ए करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ऑफ ए करेक्ट हो गया। कंफर्म या नहीं है?